आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला नंबर 7.2 है, कक्षा 6 का वीडियो है बिन, ठीक है। और इसके अंदर हम क्वेश्चन इसके 1 से 3 तक क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो आप क्या दे रखा है कि संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। कि जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसके लिए संख्या रेखा खींचनी है और उन पर जो ये बिंदु दे रखे हैं, ये भिन्न दे रखे हैं, उसको बिंदु के रूप में दर्शाना है। तो अगर एक साथ अगर आपको 3-4 जो बिन दे दे और अगर बोले उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उन सब का जो हर है वो समान करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इसका हर 4 है, इसका हर 4 है, इसका हर 4 है, तो आपको इसका भी कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो 1/2 है इसका हर कितना करना पड़ेगा आपको 4, तो नीचे हर कितना करना पड़ेगा, यानी 4 करना तो किससे गुणा करूँगा, इसको 2 से करूँगा। तो नीचे 2 से किया तो 2 को आपको ऊपर से ही करना पड़ेगा क्योंकि बराबर करना है इसको। तो 2 को 1 से किया तो 2 एकम 2 और 2 को 2 से किया तो 4। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका हर 4 हो गया। सेम इसका भी 4 है तो 1/4, 3/4 है, 3/4 और 4/4 है, ठीक है ना। ये हो गया इसमें 4/4। अब आपके यहाँ पे 4 बिन प्राप्त हो गए, कितनी 4। अब इनको क्या करना है कि संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आपको पता है कि संख्या रेखा क्या होती है, तो जो इसके लिए इसकी सहायता से हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सारे प्लस के हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, क्या करना है 0, उसके बाद इसका हर कितना है 4 है ना, इसका भी 4 है। तो आपको कैसे लिखना है, हर 4 रखना। तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। आपको जो हर है वो 4 रखना है और बाकी की गिनती लिखना है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर आगे 5/4, फिर आगे 6/4। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पहला है 2/4 कहाँ पे आएगा, तो ये रहा यहाँ पे 2/4 यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो 2/4, ठीक है। और 1/4 कहाँ पे आएगा, ये रहा 1/4, ठीक है ना, इसको भी आप लिख सकते हो। उसके बाद 3/4 कहाँ पे आएगा, बिंदु के रूप में दर्शा दीजिए इसको 3/4। उसके बाद क्या है 4/4, ये रहा 4/4, ठीक है ना। इस तरह इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। किस तरह करना आपको, सबसे पहले उनका जो हर है वो समान करना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पे इसका दूसरा है, पहले का B है। देखो इसमें इसका हर 8 है, इसका हर भी 8 है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। तो हमें जो हर है वो समान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन सब का जो हर है वो क्या है, पहले से ही आपको समान दे रखा है। तो आपको सीधी क्या बनानी पड़ेगी, संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर संख्या रेखा बना लेते हैं। देखो स्केल की सहायता से संख्या रेखा बना लेते हैं। और आपको किस तरह लिखना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद इसका हर कितना है 8 है ना, तो आपको इस तरह लिखना होगा 1/8, फिर 2/8, ठीक है। उसके बाद 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। इस तरह आपको लिखना है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, इस तरह लेकर आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 1/8, तो कहाँ पे 1/8, ये है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/8 बिंदु के रूप में। फिर है 2/8, तो ये रहा 2/8। उसके बाद क्या है 3/8, तो ये रहा 3/8। उसके बाद क्या है 7/8, ये रहा
7/8, ठीक है ना, लिख सकते हो आप इसको। अगला देखो इसका, देखो इन सब का भी हर जो है वो क्या है, बराबर दे रखा है, 5-5 है ना, तो आपको डायरेक्ट क्या करनी है, संख्या रेखा खींचनी है। खींच लेते हैं संख्या रेखा, फिर वही 0। अब हर 5 है तो क्या लिखेंगे, 1/5, 2/5, ठीक है, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। आगे भी लिखना आपको, देखो 8 तक है ना, तो 8/5। अब सबसे पहले है 2/5, तो कहाँ है 2/5, ये रहा 2 और नीचे 5, तो 2/5 यहाँ पे है। उसके बाद है 3/5, तो यहाँ पे है 3/5, बिंदु के रूप में दर्शाना आपको इस तरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/5। आगे है 8/5, तो ये है 8/5, ये 8/5। अगला है 4/5, तो कहाँ पे है 4/5, यहाँ पे है 4/5। इस तरह आपको इनको दर्शाना है, ठीक है ना। क्या करना है, अगर हर समान नहीं है तो आपको क्या करना, पहले हर समान करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मिश्रित भिन्न का मतलब है मिश्र भिन्न। कौन सी, मिश्र भिन्न। जैसे आपने देखी होगी ना, 2 सही 5/9, 7 सही 2/3, इस तरह इनको बदलना है। तो किस तरह हम इसको बदलते हैं, ध्यान से देखना। क्या करना है, 20 में आपको 3 का भाग देना है, तो ये जो है 20, इसमें आपको 3 का भाग देना है, ठीक है। 3 का भाग देते हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, 3 का भाग 20 में 6 बार यानी 18, और शेष पर कितने बचे, 2 बचे यहाँ पे। तो अब इसको लिखना किस प्रकार है, ध्यान देना आपको कि जो नीचे होता इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक। इसे हम बोलते हैं भागफल, और नीचे वाले को बोलते हैं शेषफल। बस ये 3 चीज़ आपको मिश्र भिन्न में लिखना है। कैसे, कि सबसे ऊपर जो लिखना है वो लिखना आपको शेषफल, नीचे लिखना आपको भाजक, और इधर लिखना आपको भागफल। ये 3 चीज़ लिखनी है। कैसे, भागफल की जगह भागफल कितना आया था, 6, यानी ये जो भागफल है वो यहाँ लिखना। शेषफल आपको 2 नीचे तो वो ऊपर लिखना, जो शेषफल नीचे है उसको ऊपर लिखना है, और जिसका भाग देते हैं तो वो वैसे ही लिखना। देखो समझ लीजिए, जिस संख्या का भाग देते हैं तो वो नीचे भी, और शेषफल ऊपर और भागफल इधर। तो वैसा ही इसमें करना आपको, यानी 11 के अंदर 5 का भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, एक शेषफल बचा यहाँ पे। तो अब इसको मिश्र भिन्न बनाना है। तो ये देखो, शेषफल तो ऊपर, और जिस संख्या का भाग दे रहे वो नीचे, और भागफल इधर, यानी 2 सही 1/5। आगे देखो, इसमें 17 के अंदर हम किसका भाग दे रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 14, ठीक है, 14 हो गए। फिर कितने बचे यहाँ पे, शेषफल 3 बचे। कितने बचे, 3। अब इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना। तो कैसे, कि जो शेषफल होता है 3 वो ऊपर, जिस संख्या का भाग दे रहे वो नीचे, और इधर आएगा भागफल। तो 7 दूनी 14, और 14 और 3 कितना हो गए, 17। इसी तरह अगले देखो, 28/5। तो करना क्या आपको, सबसे पहले जो 28 है उसके अंदर 5 का भाग देना है। 28, उसके अंदर जो 5 है उसका भाग लगा दीजिए। कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25। फिर कितना बचा यहाँ पे, 3 शेषफल बचा। तो अब लिखना कैसे, 3 शेषफल ऊपर, जिस संख्या का भाग दे रहे वो नीचे, और भागफल कितना आया था, 5, वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरह देख लो, इसमें 19 में 6 का भाग देंगे, तो 3 बार चला जाएगा 18, पीछे शेषफल बचेगा 1। अब वही देखो, जो भागफल आया वो लिखना है आपको यहाँ पे, और शेषफल लिखना है ऊपर। शेषफल ऊपर, जिस संख्या का भाग दे रहे वो नीचे, और भागफल इधर। अब इधर देख लीजिए आप, 35 है, इसके अंदर 9 का भाग देना है। तो 9 चौक तो 36, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना,
36 तो ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 बार दे देंगे, कितना 27 आ गए यहाँ पे। तो देखो अब 35 में से 27 गए, कितने बचे 5 और 3 कितने हो गए 8 बचे। शेषफल कितने बचे 8 बचे। अब इसको क्या करना है बदलना है। तो देखो जो शेषफल आता है ना उसको आपको ऊपर लिखना पड़ता है और भाग जिस संख्या के दे रही वो नीचे और भागफल ऊपर। तो कितना आ जाएगा 3 सही 8/9। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है। अब इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपको दे रखा था उसको विषम भिन्नों के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। तो कैसे ध्यान से देखना आपको। पहले जैसे मतलब इसको सरल भिन्न में बदलना है, जैसे 2/5 9/3 इस तरह इसको सरल भिन्न में बदलना है। अब यहाँ पे विषम भिन्न क्या होती है, यानी जिसका जो हर है वो छोटा और अंश क्या होता है बड़ा, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। ये विषम जो मिश्र भिन्न है हमेशा विषम भिन्न में बदलती है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना कैसे बदलते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमेशा इन दोनों का तो गुणा करना, आपको इन दोनों का गुणा 7 चौक 28 और फिर जो उत्तर आता है उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। 28 और 3 कितना हो गए यहाँ पे 31 हो गए। तो 31 और नीचे वाली को सेम रखना है। तो कितना हो गए 31/4। अगला देखो पहले इन दोनों का क्या करना है गुणा करना है। 7 को 5 से गुणा किया तो 35 जो उत्तर आता है उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 35 और 6 41 हो गए। तो 41 बटा नीचे सेम रखना आपको 7। इसमें देखो पहले इन दोनों का गुणा करो, 6 को 2 से किया तो 12, फिर 12 तो हो गए। अब 12 और प्लस के 5 इसको जोड़ना है। तो कितने हो गए 17 हो गए। 17 बटा नीचे ऊपर तो 17 हो गए नीचे 6 हो गए। अगला देखो यहाँ पे पहले इन दोनों का गुणा करो, 10 को 5 से किया तो 50, 50 और 3 कितना हो गए 53। कितना हो गए 53, क्योंकि पहले 10 को 5 से किया तो 50, 50 और 3 53, इनको जोड़ना है 53 और नीचे सेम रखना है 5। इसी तरह देखो 7 नम 63, 63 और 3 कितना हो गए, ये तो गुणा करने पे 9 और 7 को गुणा करने पे तो 63 प्राप्त हो गए। फिर इसके अंदर 3 जोड़ दिए तो कितने प्राप्त हो गए 67। तो ऊपर तो 67 प्राप्त हो गए और नीचे 7 का 7 सेम। देखो नीचे तो वही रखना है, जो ये है वो ही रखना है। अब इनको गुणा कर दीजिए, 8 नम 72 हो गए, 72 हो गए। 72 और 4 कितना हो गए 76 हो गए ना। तो कितना हो गया इसका उत्तर 76/9। तो यही थे आपको इस वीडियो में समझाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।